हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.1 पर क्वेश्चन नंबर है 61। क्या कर रहा है? द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2425 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, यूज पाई इक्वल टू 22/7। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है? आर है, हमने सपोज कर लिया। ठीक है ना जी। तो रेडियस आर है, तो यहाँ पे दिया है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दिया है कितना? 2425 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसको देखिए कितना है? 2400 क्या है? 25 है, और इंटू 2 हो जाएगा, और फिर इसमें +1 कर देंगे। ठीक है ना जी। तो आ जाएगा 4851 और बाई में 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 2/3, 5 22/7 और इंटू में आर क्यूब इक्वल टू में देखिए क्या है? 4851/2 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आर क्यूब इक्वल टू में 4851 और इंटू में ऊपर आ जाएगा 3 इंटू में 7 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू में 22 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना जी। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए, इसमें 22 से अगर डिवाइड करें तो नहीं कटेगा ना जी, लेकिन 11 से कट जाएगा। ये 2 टाइम्स में और ये आपका 441 टाइम्स में। तो अब देखिए ये कितना का? 21 का स्क्वायर होता है। तो आर क्यूब इक्वल टू में 21 का स्क्वायर है 21, तो 21/2 का क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? कर्व सरफेस एरिया। तो पहले लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू में 22/7, आर की जगह 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से ये 11 टाइम्स में, ये 2 से 2 गया, ये 7 3 जा 20, 11 3 जा 33, और 33 में मल्टीप्लाई कर दो आप कितना? 21 से, तो आपका आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ hollow right circular cylinder is 14 centimeter long is 88 centimeter square। देखिए क्या कर रहा है? The difference between the outer और inner curve surface area of a hollow right circular 14 centimeter long। अच्छा देखिए, उसका हाइट दे दिया है यहाँ पे, और इसका डिफरेंस दिया है आउटर और इनर का 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the volume of the metal is used to making the cylinder is 176 centimeter, find the outer and inner diameter of the cylinder, use pi equal to 50%. Let R and capital R be the inner or and outer radii of the cylinder respectively। ठीक है ना जी। चलिए, तो हमने यहाँ पे आउटर और इनर रेडियाई ले लिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसका यहाँ पे देखिए हाइट दिया है। समझिए, मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक बना सकता हूँ हॉलो सिलेंडर। मैं दिखाने के लिए आपको समझाने के लिए एक बना ही लेता हूँ। ठीक है ना जी। कुछ इस तरह से है, हॉलो है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ। चलिए, अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। इसका हाइट दिया हुआ है, यहाँ पर हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, है ना? 14 सेंटीमीटर, और इसके इनर रेडियस स्मॉल आर और आउटर रेडियस कैपिटल आर दिया। हमारे पास क्या दिया है कि द आउटर एंड इनर डिफरेंस बिटवीन, है ना? डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर ऐसे लिख देते हैं, है ना जी। ठीक रहेगा इस तरह से लिख देते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया
ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर क्या दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हॉलो सिलेंडर का आउटर वाला होता है 2 पाई आर और कैपिटल एच, सॉरी 2 पाई कैपिटल आर और स्मॉल एच है ना जी। आउटर के लिए ये 4 नंबर दिया है और इनर के लिए 2 पाई आर एच इक्वल टू में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2 पाई और एच कॉमन कर लें तो आर माइनस आर बचेगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 पाई की जगह 22/7 और आर एच का वैल्यू कितना है 14 है ना सेंटीमीटर और इनटू में आर माइनस आर इक्वल टू में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स में 88 ही होगा, आर माइनस आर इधर जाके 88 पाई में 88 हो जाएगा, ठीक है ना जी सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1, यानी कि दोनों के रेडियस के बीच का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है आउटर एंड इनर डायमीटर निकालना है ना जी, जबकि इसका वॉल्यूम ऑफ द मेटल दिया है। यहाँ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द मेटल, ऑफ द मेटल, मेटल क्या है तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल कितना दिया है देख लेते हैं। दिया हुआ है हमारे पास कितना 176 सेंटीमीटर क्यूब है ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका लगा सकते हैं क्या था फॉर्मूला पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू में एच, ही ना होता है 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई की जगह 22/7 और इंटू इसको एक बार माइनस में कर देते हैं और एक बार प्लस में कर देते हैं और इंटू में एच की जगह पे हाइट कितना था हाइट 14 सेंटीमीटर तो 176 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब देखिए इससे हम लोग काट सकते हैं इसे 2 टाइम्स में या और यहाँ r माइनस आर 1 है तो r प्लस आर और इंटू में यहाँ 44 सेंटीमीटर हो जाएगा और इधर भी 176 इसको ले जाएंगे डिवाइड में, ठीक है ना जी। तो r प्लस आर इक्वल टू में 176 और y में 44, ये 4 टाइम्स में यानी कि रेडियस जो होगा दोनों का रेडियस का सम 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो आप देखिए ऊपर था आपका r माइनस आर इक्वल टू में 1 और यहाँ r प्लस आर इक्वल टू में 4। तो ये देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2r इक्वल टू में 5, अच्छा 2r इक्वल टू में 5 और यानी r इक्वल टू 5/2 स्मॉल r निकालना है तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो r के जगह पे है 5/2 और प्लस का r इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, ये जाएगा उधर तो r इक्वल टू 4 माइनस का 5/2 यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर रेडियस। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायमीटर आउटर एंड इनर, आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर हो जाएगा आपका 2r यानी कि 2 इंटू में 5/2 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और इनर डायमीटर, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा यानी कि 2 इंटू में 3/2 ये 2 से 2 कैंसिल 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गया कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर वेसल is 21 centimeter and 25.25 centimeter square. The cost of painting 1 centimeter per square surface is in 10 पैसा। 1 centimeter square surface को पेंट करने में 10 पैसा लग रहा है। Find the total cost of painting the vessel all over। अच्छा all over पेंट करने में कितना पैसा लगेगा ये हमें बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हॉलो है, हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है ना जी। तो एक काम करते हैं यहाँ पर एक हॉलो हेमिस्फीयर पहले बना लेते हैं, ठीक है ना जी। समझ लीजिए हॉलो हेमिस्फीयर किस तरह से होता है, कुछ इस तरह का शेप होगा हॉलो हेमिस्फीयर का। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल इसका डायमीटर दिया है। तो अगर हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस की बात करें तो यहाँ पे 21/2 हो जाएगा इसका 21/2 और उसका 25.20 यानी कि इसे 10.5 भी लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। और एक्सटर्नल का क्या हो जाएगा रेडियस, रेडियस हो जाएगा यहाँ पर कितना जाएगा 252 का 252 का आ जाएगा आपका 12.6 हो जाएगा 12.6 सेंटीमीटर है ना जी। चलिए तो अगर हम लोग इसको यहाँ पेंट करना है तो इसका टोटल एरिया मतलब एरिया ऊपर वाला बाहर से भी और अंदर से भी है ना जी। चलिए यहाँ पे लिखते हैं आउटर, आउटर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है जी। हेमीस्फीयर का आउटर रेडियस
25.2 बाई में 2 सेंटीमीटर, यानी क्या आ जाएगा 12.6 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर का इनर रेडियस यानी कि आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया तो एक्स्ट्रा बाहर से जो होगा वो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना जी। इंटरनल जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला जो होगा, ये वाला लेयर, ये जो देख रहे हैं, ये एरिया ऑफ रिंग वाला पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस क्या छोटा आर स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। चलिए सबको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये देखिए 2 इंटू में 22/7 और आर का वैल्यू कितना है कैपिटल आर 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई की जगह 22/7 स्मॉल आर कितना है जी, तो 10.5 इंटू में 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रिंग के लिए यहाँ पे देखिए 22/7 अंदर हो जाएगा आपका 12.6 का स्क्वायर और माइनस में आपका 10.5 का स्क्वायर। चलिए अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ये 7 से कट जाएगा कितना 1.8 टाइम्स में, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1.8 है, ये 12.6 है और इंटू में ये 44, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 997.92 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए इसको काट सकते हैं 1.5 टाइम्स में, ठीक है ना जी। चलिए तो 1.5 टाइम्स में कट जाएगा। चलिए तो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 44 इंटू में 1.5 इंटू में आपका 10.5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 693, ठीक है ना जी, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 22/7। एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, स्क्वायर में है तो एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो 12.6 है और प्लस में है 10.5, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 23.1 और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग काट सकते हैं 0.3 टाइम्स में, तो अब हो जाएगा यहाँ पे 22 इंटू में आपका हो जाएगा 23.1 और फिर इंटू में आपका हो जाएगा 0.3, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 152.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है जी। 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो अब इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये 693 है और फिर इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग किसको 997.92, तो अब यहाँ से हो जाएगा 1843.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो कितना है 1843.38 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक का कितना लग रहा है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 पैसा लग रहा है, तो 10 पैसा लग रहा है यानी कि 10 और बाई में 100 रुपीज हो जाएगा, 1010 यानी आ जाएगा 184.33 रुपीज, इतना आ जाएगा, है ना जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 64 देखिए, प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर। अच्छा, दोनों का कर्व सरफेस एरिया, इसका स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वह इक्वल होगा उसके सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर का, ठीक है ना जी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना। एक हम लोग सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है ना जी, और इसमें हम लोग एक यहाँ पर से स्फीयर लेते हैं। वह स्फीयर इस तरह से है कि इसका रेडियस जो है, इसके रेडियस मतलब पूरी तरह से वो घेरे हुए हैं, इसका रेडियस जो है, इस दोनों का रेडियस इक्वल है और इसका हाइट जो होगा, हाइट इसके डायमीटर के इक्वल होगा, तभी ना आपका सर्कमस्क्राइबिंग स्फीयर हो पाएगा। चलिए तो इसका रेडियस हम लोग r ले लेते हैं, तो हाइट कितना हो जाएगा, तो देखो ये रेडियस r और ये रेडियस r, तो हाइट हो जाएगा 2r,
ठीक हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 2r। यहाँ पे ले लेते कि लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस r, तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का भी रेडियस r ही होगा, और हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, हाइट क्या होगा, तो वो 2r हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई रेडियस और इनटू में हाइट, तो हाइट कितना है 2r, नहीं आ जाएगा ये भी 4 पाई r स्क्वायर। तो हमने यहाँ दिखा दिया ना, प्रूव कर दिया कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वह इक्वल होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सरकम स्क्राइब्ड सिलेंडर के, ठीक है ना जी। चलिए तो हमने यहाँ दिखा दिया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, टेक पाई इक्वल टू 22/7। यहाँ पे लेते हैं लेट r बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो है रेडियस वो क्या है r हमने ले लिया, तो हेमिस्फीयर का रेडियस r ले लिया, यहाँ पे दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर है 462 सेंटीमीटर है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 पाई की जगह 22/7 और r स्क्वायर इक्वल टू में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू में 462 इंटू में 7 और बाई में 3 इंटू में 22, ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 462 है ना जी, 462 में अगर डिवाइड करोगे हम लोग यहाँ 22 से, तो आपका ये 21 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 7 3 जा 21, तो r स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, यानी कि 2 बाई में 3, पाई की जगह 22/7, r है 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक 7 से 7 कट गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 44 और इंटू में 49 आ जाएगा 2156 और बाई में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 718.66 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, वाटर फ्लोज at the rate of 10 meter per minute through a cylindrical pipe of 5 mm in diameter. How long would it take to fill a conical vessel whose diameter at the base is 40 centimeter and depth is 24 centimeter? चलिए यहाँ समझिए, एक कोनिकल वेसल है, इसको फिल करना है वाटर से, ठीक है, जिसका यहाँ पर डेप्थ दिया है 24 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और डेप्थ है 24 सेंटीमीटर, और ये इसमें पानी गिर रहा है कहीं एक सिलेंड्रिकल पाइप से, जिसका यहाँ डायमीटर दिया है 5 mm डायमीटर दिया है, तो 5 mm डायमीटर दिया है 5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस 2.5 mm होगा। अच्छा, यहाँ पे 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से इसमें पानी गिर रहा है, तो कितना देर में ये फिल कर पाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं डेप्थ ऑफ कोनिकल वेसल, तो कोनिकल वेसल का डेप्थ यानी कि गहराई, उसको h से डिनोट कर देते हैं, वो है 24 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल का रेडियस कितना हो जाएगा, वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो 40/2 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप
पाइप का रेडियस कितना होगा, तो वो हो जाएगा 5/2 mm। तो ये 2.5 mm सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं 10 से, ठीक है ना जी। तो यानी आ जाएगा आपका 0.25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर वाटर फ्लोज बाय पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग L सपोज कर लेते हैं, और जो कि है 10 मीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में तो 1000 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द टैंक इन मिनट में, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल बाई में वाटर लिख सकते हैं वाटर फ्लोज बाय द पाइप इन 1 मिनट। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, और ये पाइप के लिए तो वो सिलिंड्रिकल है, तो यहाँ पाई R स्क्वायर H की जगह पे यहाँ L हमने सपोज किया ना जी। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, पाई से पाई कैंसिल, 1 और बाई में नीचे 3 ले लो, और R कैपिटल R कितना था जी, कैपिटल R था 20 × 20, और H डेप्थ कितना था 24 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यानी कि R इसका कितना था 5 mm 0.25 आया था, 0.25 और इनटू में L कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये किस में आएगा, मिनट में आएगा ना जी, मिनट में आएगा। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं 3 8 जा 24, यहाँ पे देखिए 20 में 8, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये आपका, काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर ये सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 62.5 मिनट। अब इसको एक काम करें, डिवाइड करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई ही करके सीधे डिवाइड कर दो ना, इतना क्यों झमेला है ना। 400 और इंटू में 8, तो 400 इंटू 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3200, और बाई में 62.5 मिनट। तो अब इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 62.5 से, तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं 62.5 से, तो आ जाएगा 51.2 मिनट। यानी कह सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि 50 मिनट और 12 सेकेंड लगेगा उसको फिल करने में। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर full of water of height 180 centimeter such that it touch the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is equal to the radius of the cone. देखिए क्या कर रहा है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट दिया है 120 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, is placed in a right circular cylinder, उसका हाइट और हाइट दिया हुआ है, टच सच दैट टच द बॉटम, जो बॉटम को टच करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो रेडियस है वो इक्वल है रेडियस ऑफ द कोन की। देखिए क्या कह रहा है कि कोन को प्लेस किया जाता है राइट सर्कुलर कोन में जो पूरे पानी से भरा हुआ है। तो देखो मैं एक यहाँ पर सिलेंडर ले लेता हूँ, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, और इसके अंदर हम लोग कोन डालते हैं जिसका हाइट दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है, दोनों का इक्वल रेडियस है, दोनों का इक्वल रेडियस है, यानी कि दोनों का 60 सेंटीमीटर रेडियस है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इसका हाइट जो है किसका, इस सिलेंडर के लिए सिलेंडर का जो हाइट है वह 180 सेंटीमीटर है और कोन का जो है 120 सेंटीमीटर है। तो कितना इसमें पानी बच जाएगा ये बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, रेडियस ऑफ द कोन 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर
सिलेंडर दोनों का रेडियस वही है 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन स्मॉल एच से डिनोट करते हैं 120 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट कैपिटल एच से डिनोट करते हैं वो है 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना वाटर लेफ्ट होगा। तो देखो जितना वॉल्यूम ऑफ कौन होगा उतना वॉल्यूम ऑफ कौन होगा, है ना जी, उतना पानी तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चलेगा कितना पानी बच जाएगा। तो कौन के यहाँ पे सिलेंडर के लिए हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच का कैपिटल एच, और इसके लिए हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसके बाद देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लो तो एच और माइनस का 1/3 एच हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए पाई की जगह पर 22/7, स्मॉल आर कितना है 60 है ना, 60 × 60। अच्छा एच का वैल्यू कैपिटल एच का वैल्यू है 180 सेंटीमीटर है, और माइनस 1/3 एच का इसका वैल्यू है 120। यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी, वॉल्यूम की बात हो रही है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा अब इसके बाद 22/7 इंटू में 60 इंटू में 60, अंदर देखिए ये आपका हो जाएगा 40 टाइम्स में, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 आ जाएगा। क्या तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, अच्छा लिख तो अगले स्टेप में लिख लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ जाएगा 22 इंटू में 7 इंटू 60 इंटू 60 और इंटू में यहाँ पे 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हम लोग काट सकते हैं इसे 20 टाइम्स में, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22 इंटू में 3600 हो जाएगा ये, और फिर इंटू में आपका 20 तो आ जाएगा यहाँ पे 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हमें यहाँ पर मीटर क्यूब में चेंज करना होगा तो 1584000 बाई में 100 इंटू में 100 वॉल्यूम है ना जी, क्यूब होगा सेंटीमीटर वॉल्यूम है। चलिए तो 3 बार 100 से डिवाइड करना होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये 2 0 1 0 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1.584 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस आपको लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।